एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि बीएड 2020 में आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, बच्चों की डिमांड पर ये सेशन लाया गया है। जो आपका सब्जेक्ट इसी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 1 को हम डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है कोलबर्ग, जिन्होंने थ्योरी दी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा। जो आपका ये क्वेश्चन आता है, आपका लॉन्ग में आता है 16 मार्क्स का। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पैडागोजी ऑफ कॉमर्स और सारे पैडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे करा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ओके, अगर आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कर लिया अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर, तो आप इजीली 80% ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, और उनके आंसर सीरीज़ भी मैं लेके आई हूँ। ठीक है, वो भी मेरे चैनल पे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। लॉरेंस कोलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कोलबर्ग ने कौन से सिद्धांत दिया था? ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का सिद्धांत दिया था इन्होंने। कोलबर्ग के लिए बारे में जानते हैं। ठीक है, कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। अब नैतिकता का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब बच्चे को सही या गलत की पहचान हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। ठीक है, क्या नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही या गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। ठीक है, अब बच्चा है, उसको पता तो होगा नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो उसके जब वो इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है, समाज में आता है, उसको फैमिली, जो उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, नेबर्स हैं, वो उनको बताते हैं बच्चों को। ठीक है, जैसे चोरी करना क्या है? बुरी बात है। ये बच्चे को थोड़ी ना पता है कि चोरी करना बुरी बात है या अच्छी बात है। तो ये किसने बताया? उसके फैमिली वालों ने बताइए, उनके फ्रेंड्स ने बताइए, जो उसके आसपास के लोग रहते हैं उन्होंने बताया। ठीक है, जो लॉरेंस कोलबर्ग व्यक्ति था, उसने डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को लिया और उन्होंने उनको स्टोरी सुनाई। ठीक है, जिसका नाम था, बड़ी फेमस कहानी है, हिंज की कहानी, हिंज की स्टोरी सुनाई। ठीक है, वह ये स्टोरी जानने का उसका ये उद्देश्य था कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों की क्या विचार निकलते हैं, क्या वो सोचते हैं। ठीक है, चलिए इस स्टोरी को मैं बताती हूँ। एक हिंज नाम का व्यक्ति था। ठीक है, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, तो वो डॉक्टर दवाई लिखता है। ठीक है, वो दवाई सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर के पास होती है और वो काफ़ी महंगी होती है। पर हिंज तो एक गरीब आदमी है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको मेडिकल स्टोर वाले को देते। ठीक है, तो अब हिंज के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो दवाई की चोरी कर ले या तो वो अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दे। ठीक है, अब तो जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं, वो बच्चों से पूछते हैं कि हिंज को क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नैतिक दुविधा क्या होता है? नैतिक दुविधा का मतलब है सही और गलत के बारे में डिसीजन ना ले पाने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा कहते हैं। अब हिंज अगर चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अभी क्या वो डिलीमा में है। नैतिक तर्क क्या होता है? जब हम सही गलत में से एक को चूज कर लेते हैं। ठीक है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने से शामिल है कि नैतिक तर्क कहते हैं। ठीक है, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी करना ही चुना। ठीक है, अब परिभाषा क्या दी है इन्होंने? नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों के कानूनों के आधार पर समाज में अन्य लोगों के प्रति उचित व्यवहार विकसित करते हैं। ठीक है, नैतिक विकास क्या है? जो भी समाज के नियम है, कानून है, उनका पालन करते हैं, उसी को नैतिक विकास कहते हैं। कोलबर्ग ने नैतिकता विकास के 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस बताए हैं। ठीक है बेटा, तो कोलबर्ग ने कितने लेवल्स बताए? 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई हैं। कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल्स बताए हैं, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की 6 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, पहली स्टेज जो आती है प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है,
आप इसको इंग्लिश में ही लिखना अपने एग्जाम में, हिंदी में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर आपकी सेकंड आती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज, और थर्ड आती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री, सी और आपकी पोस्ट, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर आती है कन्वेंशनल स्टेज, और फिर आती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। इसको हम जानते हैं स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्क दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार रहता है, ठीक है। इस एज ग्रुप में, ये एज ग्रुप के 4 से 10 साल के बच्चे छोटे ही हैं, ठीक है। इनको पता नहीं होता कि सही क्या गलत है। इनको अपने माता पिता, ठीक है, फैमिली, नेबर्स, ठीक है, इनके ऊपर ही वो क्या देते हैं, आंसर देते हैं। बच्चे पूछते क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मुझे करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। इस कैटेगरी के अंदर 2 स्टेज आती है, दंड एवं आज्ञा की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। बच्चे होमवर्क इसलिए करके जाते हैं ताकि आप उनके स्कूल में क्या हो, पिटाई ना हो, इसलिए दंड से बचने के लिए बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअल एक्सचेंज, इसको टिट फॉर टैट अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, जैसे को तैसा, ठीक है। अगर बच्चे के स्कूल में किसी बच्चे ने पेंसिल तोड़ते है, बच्चा दूसरे बच्चे की भी पेंसिल तोड़ देगा, ठीक है। उसको मतलब नहीं है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट की अवस्था। अब हमारी सेकंड लेवल में क्या होता है, कॉन्वेंशनल स्टेज। ये 10 से 13 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। अब बच्चा क्या है, बड़ा हो गया, 10 से 13 साल का हो गया। अब जो उसके फैमिली वालों ने, समाज में, और जो उसकी मम्मी डैडी ने समझाया है, ठीक है, उनके मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही सही गलत का निर्णय लेता है, ठीक है। जैसे गुड बॉय गुड गर्ल बनने के अवस्था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 2 लेवल आते हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के अवस्था और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। गुड बॉय और गुड गर्ल, बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए रहता है, ठीक है। कोई आ जाता है, हमारे घर में कोई आता है तो बच्चा क्या करता है, नमस्ते करता है, ठीक है, पानी लेके आता है, तो हाँ देखो कितना अच्छा बच्चा है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए इसमें कार्य करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें 3 लाइट्स होती है, ठीक है। रेड लाइट पे स्टॉप होना है तो वो बच्चा रेड लाइट पे स्टॉप हो जाएगा, अपने डैडी को बोलेगा रेड लाइट है डैडी स्टॉप करो इसे, ठीक है। ये क्या कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अवस्था होती है। अब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, 13 साल से ऊपर, ठीक है, बच्चा क्या है, बड़ा हो गया है। अब वो अपने डिसीजन खुद ले लेता है, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है क्या गलत है। जो उसको सही लगता है कि हाँ ये सही है तो सही है। जैसे हिंज है, अब हिंज के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी बीवी को मरने दे या फिर वो चोरी कर ले। तो बच्चे क्या सोचेंगे, बीवी का मरना क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बीवी को बचाना क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चोरी करना तो एक छोटी सी चीज़ है, चोरी कर ली तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हिंज क्या करता है, अपनी बीवी को बचाता है, वो चोरी करता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे कि हिंज ने चोरी की और अपनी बीवी की जान बचाई। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिक विकास उन्मुखता। इसके अंतर्गत होते हैं कि जो बच्चे होते हैं दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, और इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है, ठीक है। बस इतना ही है आपके सेशन के लिए। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये आप डायग्राम जरूर बनाना अपने एग्जाम में, ठीक है। प्री कॉन्वेंशनल 3 लेवल्स होते हैं, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल, ठीक है। दो स्टेजेस कौन से होते हैं, ऑर्डर एंड पनिशमेंट की अवस्था और टिट फॉर टैट की अवस्था।
गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की अवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने की अवस्था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, इसको डायग्राम को अपने बना लें। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपका सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। ओके, जो बच्चे मेरे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वो जुड़ जाएं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पेस्ट कर दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।